प्यारे दोस्तों, आलिमा लड़की पर अल्लाह का खतरनाक अजाब क्यों आ गया। प्यारे दोस्तों, एक गांव में झारा नाम की एक बेहद खूबसूरत और अमीर लड़की रहती थी। लोग उसकी खूबसूरती और दौलत की मिसाल देते थे, लेकिन उसका दिल बहुत कठोर था। वह गरीबों से बुरा बर्ताव करती थी और अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं करती थी। झारा को अपने हुस्न और दौलत पर इतना घमंड था कि वह हर किसी को अपने से नीचे समझती थी। उसके माँ बाप रोज अल्लाह से दुआ करते थे कि झारा को सही रास्ता दिखाए, लेकिन झारा पर इसका कोई असर नहीं था। एक दिन जब झारा अपने कमरे में बैठी हुई थी, एक अजीब सी आंधी चली। वह खिड़की के पास गई और देखा कि एक फकीर उसके दरवाजे पर खड़ा है। वह फकीर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। झारा ने उसे झिड़कते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। फकीर ने कहा, बेटी, अल्लाह घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता, जल्दी ही तुम पर अजाब आने वाला है। झारा ने हंसते हुए फकीर को भगा दिया और अपने कमरे में वापस चली गई। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अगले दिन सुबह जब झारा सोकर उठी तो उसने खुद को एक बेहद खूबसूरत महल में पाया। चारों तरफ सोने की चीजें, नर्म गद्दे और कीमती कपड़े रखे थे। झारा हैरान रह गई। उसने सोचा, शायद मेरी खूबसूरती और दौलत ने मुझे और भी बड़ा इनाम दिला दिया है। अब मैं सबसे अमीर और ताकतवर हूँ। वह महल के बाहर निकली तो देखा कि लोग उसकी तरफ नफरत भरी नजरों से देख रहे हैं। कोई उससे बात करने को तैयार नहीं था। झारा को यह बात समझ में नहीं आई। वह लोगों से कहने लगी, देखो, मैं तुम्हारी रानी हूँ, मेरे पास दौलत और ताकत है। लेकिन लोग उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहे थे। फिर अचानक एक औरत उसके सामने आई और बोली, तुम खुद को रानी समझ रही हो, लेकिन असल में तुम इस दुनिया से गायब हो चुकी हो, तुम मर चुकी हो। झारा। यह सुनकर झारा का चेहरा फीका पड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने दौड़ते हुए शीशे में अपना चेहरा देखा, लेकिन वह खुद को नहीं देख पा रही थी। अब उसे एहसास हुआ कि वह मर चुकी है और जो महल उसने देखा वह असल में उसका कब्र था। वह फकीर जो उसे चेतावनी देने आया था, असल में मौत का फरिश्ता था। झारा चिल्लाने लगी, मुझे माफ कर दो, मुझे वापस भेज दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लोग उसे सुन ही नहीं सकते थे, क्योंकि वह अब इस दुनिया में नहीं थी। झारा को दुनिया के तमाम ऐशो आराम मिल गए थे, लेकिन वह अपनी जान से हाथ धो बैठी। अब उसकी दौलत और खूबसूरती किसी काम की नहीं थी। उसकी रूह अकेलेपन और अंधकार में भटकने लगी। उसे समझ आ गया कि घमंड और बुरा व्यवहार करने की सजा कितनी भयानक हो सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं होता और जब अजाब आता है तो वह बिना किसी चेतावनी के आता है। अल्लाह हमें गलत काम करने से बचाए।